दोस्तों, आईपीएल 2025 के बीचों बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने क्रिकेट की दुनिया में खलबली मचा दी है। सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के मुकाबले में ईशान किशन के अजीब तरीके से आउट होने पर अब फिक्सिंग के आरोप लगने लगे हैं। बिना किसी अपील के बल्लेबाज का खुद ही पवेलियन लौट जाना और अंपायर का उलझन भरा निर्णय क्रिकेट प्रेमियों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर वसीम अकरम और शोएब अख्तर जैसे दो पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाजों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और बीसीसीआई से तुरंत जांच की मांग की है। पूरा मामला क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी आईपीएल के प्रशंसक हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के इस रोमांचक सीजन में अचानक ही मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप लगने लगे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग में खेल को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स पर लगे आरोपों के बाद अब सनराइजर्स और मुंबई के बीच हुए मुकाबले में भी ऐसी ही चर्चाएं हो रही हैं। हुआ यूं कि हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जब हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी, तब तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपक चाहर। उनकी एक गेंद, जो कि लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, ईशान किशन ने खेलने की कोशिश की, लेकिन वो चूक गए और गेंद सीधे विकेट कीपर रियान रिकल्टन के हाथ में जा पहुंची। चाहर जैसे ही अगली गेंद के लिए मुड़े, तभी अंपायर ने अपनी उंगली ऊपर की, लेकिन उनके हाव भाव में साफ झिझक दिखाई दी। उन्होंने हाथ ऊपर कर फिर नीचे किया और इस दौरान ईशान किशन खुद ही पवेलियन की ओर लौटने लगे। तभी अंपायर ने आधिकारिक रूप से उन्हें आउट घोषित कर दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस दौरान न तो किसी तरह की अपील हुई और न ही गेंद ने बैट, पैड या शरीर का कोई हिस्सा छुआ था। रिप्ले में यह स्पष्ट दिखा कि गेंद किसी भी तरह से टकराई नहीं थी और इसे वाइड करार देना ही सही होता। मगर बल्लेबाज का खुद लौटना और अंपायर का भ्रमित निर्णय सबको हैरान कर गया। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस घटना को लेकर फिक्सिंग के आरोप लगाने शुरू कर दिए और इस मामले में अब वसीम अकरम और शोएब अख्तर दोनों ही सामने आए हैं। वसीम अकरम ने कहा, मैंने अपने करियर में बहुत कुछ देखा है, लेकिन यह वाकया बेहद चौंकाने वाला था। बिना किसी अपील के खिलाड़ी का खुद ही आउट मानकर लौट जाना और अंपायर का बाद में निर्णय देना, यह किसी नाटक जैसा लग रहा है। अगर ईशान को कोई आवाज सुनाई भी दी थी, तो क्या उन्हें डीआरएस नहीं लेना चाहिए था? यह घटना बेहद संदेहास्पद है। अकरम ने बीसीसीआई से सख्त जांच की मांग करते हुए कहा, क्रिकेट महज एक खेल नहीं, करोड़ों लोगों की भावना है। अगर इसमें किसी भी तरह की साजिश की बू आती है, तो इसकी जांच तुरंत होनी चाहिए। वहीं शोएब अख्तर ने भी इस घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, अगर यह सब जानबूझकर किया गया है, तो यह खेल के साथ विश्वासघात है। अंपायर की उलझन और बल्लेबाज का खुद से लौट जाना सामान्य नहीं हो सकता। आज के दौर में जब हर एंगल से कैमरा है, तब इस तरह की गलती होना या तो लापरवाही है या फिर कोई स्क्रिप्ट। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को इस मामले में पारदर्शी और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। अगर किसी खिलाड़ी या अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है, तो उस पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। अख्तर ने चेतावनी दी कि अगर क्रिकेट को ऐसे लालची लोगों से नहीं बचाया गया, तो हम फिर से वैसे ही अंधकार में चले जाएंगे जैसे बीते दशकों में हुआ करता था। सचिन तेंदुलकर ने कहा, मैंने अपने 3 दशक से ज्यादा लंबे क्रिकेट सफर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन ऐसा वाकया पहली बार देखा जहां खिलाड़ी खुद बिना अपील के पवेलियन लौट जाए और अंपायर का फैसला भी उलझन भरा हो। यह क्रिकेट के मूल सिद्धांतों पर सवाल खड़ा करता है। सचिन ने आगे कहा, क्रिकेट हमेशा से जेंटलमैन का खेल कहा जाता रहा है, लेकिन जब मैदान पर फैसले इतनी अस्पष्टता से लिए जाए, तो खेल की निष्पक्षता पर धब्बा लगता है। तकनीक हमारे पास मौजूद है। डीआरएस जैसी सुविधा इसीलिए तो दी गई है ताकि ऐसे संदेह दूर किए जा सकें। फिर सवाल उठता है कि आखिर डीआरएस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। उन्होंने इस पूरे मसले पर बीसीसीआई से पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा, इस खेल से सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि करोड़ों दर्शकों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। अगर कोई घटना खेल की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, तो उसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। यह केवल एक आउट की बात नहीं है, यह क्रिकेट की साख की बात है। अंत में सचिन ने कहा, अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां वो क्रिकेट को उसी श्रद्धा से देखें जैसे हमने देखा और खेला है, तो जरूरी है कि हम हर संदिग्ध घटना की गहराई से पड़ताल करें, ताकि खेल में भरोसा बना रहे
और हर खिलाड़ी व दर्शक को यह विश्वास हो कि मैदान पर सिर्फ हुनर और मेहनत की जीत होती है, न कि किसी योजना की। दोस्तों, जहां एक ओर आईपीएल में रोमांच अपने चरम पर है, वहीं दूसरी ओर ऐसी घटनाएं इस लीग की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर रही हैं। अब बात करते हैं एक बेहद भावनात्मक लम्हे की, जो इसी मैच के बाद देखने को मिला। मुंबई इंडियंस की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को करारी शिकस्त दी। इस जीत में अहम योगदान रहा ट्रेंट बोल्ट और रोहित शर्मा का। जहां बोल्ट की कहर बरपाती गेंदबाजी ने शुरुआती झटके दिए, वहीं रोहित की क्लासिक बल्लेबाजी ने मैच को पूरी तरह मुंबई की झोली में डाल दिया। लेकिन मैच के बाद जो नजारा देखने को मिला, उसने सबका दिल छू लिया। मैन ऑफ द मैच अवार्ड ट्रेंट बोल्ट को दिया गया, मगर उन्होंने वो ट्रॉफी रोहित शर्मा को समर्पित कर दी। बोल्ट ने कहा, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि मुझे मैन ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन आज का असली हीरो रोहित था। उसने जिस अंदाज में पारी को कंट्रोल किया, वह लाजवाब था। अगर रोहित की पारी न होती तो हम यह जीत इतने आराम से नहीं पा सकते थे। उन्होंने आगे कहा, मैंने पावर प्ले में अपनी रणनीति के मुताबिक गेंदबाजी की, लेकिन मैच को सेट और खत्म करने का काम रोहित ने किया। अगर ट्रॉफी ट्रांसफर करना संभव होता तो मैं खुशी खुशी ये उसे दे देता। बोल्ट की यह विनम्रता और टीम भावना ने क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। उन्होंने यह भी कहा, कुछ पारियां, कुछ खिलाड़ी और कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो पूरे खेल का रुख बदल देते हैं, और आज का दिन वैसा ही था। तो दोस्तों, एक तरफ जहां विवाद इस सीजन को घेरे हुए हैं, वहीं कुछ खिलाड़ी अपने खेल और आचरण से यह साबित कर रहे हैं कि क्रिकेट अभी भी जज्बातों का खेल है। आप इस घटना और बोल्ट की भावनात्मक पहल पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।